कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूड़ामणिः। तुंगभद्रा नदी के किनारे उत्तम नगर नामक गांव था। उस गांव में आत्मदेव नामक एक सुशील ब्राह्मण रहते थे। उनका पत्नी का स्वभाव बिल्कुल विपरीत। पत्नी का नाम धुंधुली देवी। जैसा नाम वैसा काम। जब तक पड़ोस से लड़ाई न कर लेती तब तक उससे भोजन नहीं पचती। दुर्भाग्यवशतः आत्मदेव का कोई संतान नहीं था। पड़ोस के लोग बड़ा उल्हना देते थे। सुन करके आत्मदेव तंग आ गए और एक दिन आत्महत्या करने के लिए जंगल में चल बसे। दैवात एक महात्मा जी आए और आत्मदेव को दुखी देख करके पूछा कि देखने में तो आप बड़े विद्वान लगते हो, लेकिन अज्ञानियों की तरह आप रोते भी हो। आत्मदेव ने उन महात्मा के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और उनके शरण में आ गए। मैं संतान से रहित हूँ और मैं बड़ा दुखी हूँ। मैंने सुना है कि संत का दर्शन होने से असंभव भी संभव हो जाता है, इसलिए मैं आज आपके शरण में आया हूँ। मुझे आप संतान प्राप्ति होने का आशीर्वाद दें। महात्मा जी ने ध्यान से देखा और कहा कि आत्मदेव, तुम्हारा तो 7 जन्म तक कोई संतान सुख नहीं है, इसलिए संतान सुख की आशा छोड़ दो और परमात्मा का भजन करो। आत्मदेव ने कहा, अगर मेरे भाग्य में पुत्र नहीं है तो आप अपना भाग्य में से निकाल करके मुझे दीजिए। महात्मा जी ने कहा कि ये लातों का भूत बातों से नहीं मानते। अच्छा चलो, लो तुम्हें मैं एक फल देता हूँ। इस फल को अपना पत्नी को खिला देना और तुम्हारा पत्नी से एक उत्तम बुद्धिमान संतान पैदा होगा। लेकिन संतान प्राप्ति के बाद भी तुम्हें दुख और सुख दोनों अनुभव होंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आत्मदेव महात्मा जी को प्रणाम किए और आशीर्वाद लेकर के चले गए। उस फल को अपना पत्नी के हाथ में दिया और अपना पूजा पाठ करने के लिए निकल गए। पत्नी के मन में शंका हो गई। स्वभाव के अनुकूल पत्नी धुंधुली पति पर विश्वास नहीं किया और उस फल को लेकर गौमाता को खिला दी। अंत में सोचा, ये गर्भ धारण करना महाकष्टदायक है। अगर घर में आग लग गई तो भाग नहीं पाऊंगी। जब मन में हो तो अच्छा भोजन भी नहीं कर पाऊंगी। गर्भ धारण करना बड़ा कष्टदायक है। धुंधुली ने अपना एक बहन के साथ में संधि कर ली कि उसका जो संतान होगा उसे वो दे देगी और बदले में कुछ धन उसे ले जाएगा। इस प्रकार पत्नी धुंधुली ने अपना पेट में कुछ कपड़ा लपेट कर पति के सामने आया। पति को लगा मेरा पत्नी गर्भवती हो गई और आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न हुए और बाजार से तरह तरह के फल फूल मिष्ठान ला करके पत्नी को खिलाने लगे। कुछ दिनों बाद वो माता के गर्भ से एक संतान जो
मानव आकृति का था, उसके कान गौ के जैसे थे, इसलिए आत्मदेव ने उस संतान का नाम गोकर्ण रखा। धुंधुली का बहन ने अपना संतान को ला करके दे दी और आत्मदेव ने उस पुत्र का नाम रखना चाहा परमात्मा देव, लेकिन धुंधुली लड़ती हुई बोली कि मैं इसे 10 महीना गर्भ में धारण करूंगी और आप अपने नाम से इसका नाम परमात्मा देव रखोगे, मैं अपने नाम से पुत्र का नाम करूंगी। तो आत्मदेव जी पत्नी धुंधुली का बात मानकर पत्नी के अनुसार पुत्र का नाम धुंधुकारी रखा। धुंधुकारी नाम जैसा धुंधुकारी का काम भी वैसा। धुंधुकारी बचपन से ही बड़ा दुष्ट प्रवृत्ति का था। कभी बिल्ली का बच्चा को मार देता, कभी कुत्ता का बच्चा को कुएं में डाल देता, कभी किसी बालक को मारता। इस प्रकार हर दिन कोई ना कोई झगड़ा लड़ाई करते रहता। पिता आत्मदेव कई बार समझाए, लेकिन माता धुंधुली उसे टाल देती। ज्यादा दुलार प्यार करके उस पुत्र को और बिगाड़ दिया। शास्त्रों में आया पालयेत पंचवर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत प्राप्ते तु 16 वर्षे पुत्र मित्र बदाचरेत। 5 वर्ष तक लाड़ प्यार करो, 10-15 वर्ष तक अनुशासन में रखो, फिर जब 16 साल से ऊपर उठे तो उसे मित्र की तरह व्यवहार करना चाहिए। उत्तम संगति एवं उत्तम संस्कार देने से ही संतान महान होते हैं और माता पिता का यश प्रतिष्ठा संसार में स्थापित करते हैं। धुंधुकारी उस संगति में पड़ के बिगड़ गया और प्रतिदिन देर रात में दारू पी करके घर में आता और माँ के साथ में लड़ता झगड़ता। माँ से लड़ करके सारा धन लूट करके ले जाता और दारू शराब में लगा देता। आत्मदेव ने समझाने का बहुत प्रयास किया, कोई लाभ नहीं हुआ। अंत में आत्मदेव एक दिन रात्रि में बैठ करके रो रहे थे। उस समय गोकर्ण जी महाराज जी आए और पिता को पूछा कि आप दुखी क्यों हो? मेरा दुख का कारण तुम्हारा भाई धुंधुकारी है, जिसने मेरा सारा कमाया हुआ प्रतिष्ठा को गवा दिया। अब मैं सोचता हूँ कि प्राण को त्याग दूं, आत्महत्या कर दूं। गोकर्ण जी ने कहा, आत्महत्या करना तो महापाप है। आप विद्वान ब्राह्मण हो, आप जानते हो जो आत्महत्या करते हैं वो प्रेत योनि में जाते हैं, उनको कभी मुक्ति नहीं मिलती। इसलिए आप ये पुत्र मोह संसार मोह को त्याग कर परमात्मा का भजन करने के लिए एकांत में चले जाएं। जय जय श्री राधे श्याम हर हर महादेव। आत्मदेव जब आत्महत्या करने की प्रयास में थे, उनके सुपुत्र गोकर्ण के उपदेश पाकर वन को चले गए। एकांत में परमात्मा का चिंतन करते हुए परमात्मा को प्राप्त हुए।